भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, सुनते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, पिछली सरकारों ने नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। और मैं अंबेडकर महासभा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि अंबेडकर महासभा जिन बातों को लेकर के दशकों से लड़ रहा था कि लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भव्य सांस्कृतिक और केंद्र और स्मारक बनना चाहिए, प्रदेश सरकार ने न केवल उसको अपनी सहमति और स्वीकृति दी बल्कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर दिया है। और लखनऊ में ऐशबाग में एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित होने जा रहा है। इस सांस्कृतिक केंद्र और स्मारक में ये केवल एक औपचारिकता नहीं होगी, हम उसमें संविधान की डिबेट भी रखेंगे। हम वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साहित्य को रखेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, उनको वहां पर ढेर सारी सुविधाएं देंगे। और अंबेडकर महासभा स्मारक समिति के साथ जुड़ेगा और इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों के अनुरूप स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे जिन बातों को लेकर के अंबेडकर महासभा ने पिछली बार यहां कहा था कि समाजवादी पार्टी के समय में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य गरीबों को उनकी जमीनों से बेदखल किया गया और किया जा रहा था। जब 2017 में सरकार बनी थी, हम लोगों ने आने के तत्काल बाद कहा था कि ग्राम पंचायत में जहां पर जिसका मकान बना है उसको वहां पर उस जमीन का कब्जा दिलाएंगे और उस पर वहीं पर उसका मकान बनवाएंगे। हम आबादी हर एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की जिस भूमि पर जहां पर उसने अपना मकान या झोपड़ी रख ली है उस मकान और झोपड़ी का अधिकार उसको प्राप्त हो गया है। ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे के बाद ग्राम पंचायत की खुली बैठक होती है और खुली बैठक के आधार पर यह सुविधा दी जाती है। अब तक उत्तर प्रदेश में 22 लाख परिवारों को ऐसे कब्जे दिए जा चुके हैं। एक बड़ी क्रांति इसके माध्यम से आने जा रही है। स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, हर गांव में यह अभियान चलाया जा रहा है। आज अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए बच्चों की स्कॉलरशिप समय पर भेजी जा रही है। अब आश्चर्य करेंगे कि वर्तमान सत्र में हम लोग 68 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं या शुल्क प्रतिपूर्ति देने जा रहे हैं। ये अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप को रोकने का काम किसने किया था? 2016 में समाजवादी पार्टी ने कर दिया था। ये लगातार समाज को बांटने वाले लोग हैं, इनसे आप कोई विशेष उम्मीद मत करिए। ये विभाजनकारी मंशा के साथ देश के संविधान और भारत के उन महापुरुषों का अपमान करेंगे जिन लोगों ने देश के संविधान के निर्माण में योगदान किया, जिन्होंने
समाज के रूढ़िगत और विपरीत तमाम उन विसंगतियों को दूर करने के लिए आवाज उठाई। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता और यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पिछली सरकारों में जो गलत टिप्पणियां होती थी, आज वे लोग अपने कृत्यों की सजा स्वयं भी भुगत रहे हैं। लेकिन यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत माता के इस महान सपूत के प्रति सदैव सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। आज 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सब भारत माता की इस महान सपूत के प्रति उसी कृतज्ञता को निवेदित करने के लिए यहां पर इस स्मारक समिति के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से अंबेडकर महासभा को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से साधुवाद देते हुए उन्हें आश्वस्त करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जिस मिशन को लेकर के अंबेडकर महासभा कार्य कर रही है, प्रदेश सरकार लगातार उन कार्यक्रमों के लिए, उन मूल्यों के लिए कार्य करेगी। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समाज और राष्ट्र को दिए गए उन बहुमूल्य आदर्शों के प्रति उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।